गुड मॉर्निंग गाइस, विद्या फर्स्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हम आगे अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 12.5% का लाभ और दूसरे पर 20% का लाभ होता है। यदि कुल लाभ 80 रुपये है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट सेम प्राइस। ऑन फर्स्ट ही गेन 20% एंड ऑन अनदर 12.5% एंड ऑन अनदर ही गेन 20%. इन whole बिजनेस ही गेन 80 रुपीज. फाइंड CP ऑफ बोथ आर्टिकल्स। ठीक, देखो यहां पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच रहा है। ठीक, एक पर 12.5% का लाभ और दूसरी पर 20% का लाभ, और दोनों से टोटल जो लाभ मिल रहा है वो कितना है 80 रुपये। हमें दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है। ठीक, अब यहां से अगर हम बात करें 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न में मान कितना होगा, पच्चीस से काटेंगे इसको 5 टाइम, इसको काटेंगे 40 टाइम्स, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 1 टाइम और ये 8 टाइम, यानी 8 रुपए का प्रोडक्ट था, 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा यानी कितने में 9 रुपए में। तो यहां हम रेशो लेकर के चलेंगे CP और SP का। हर को हमेशा हम कीमत मान के चलेंगे क्रय मूल्य जिसमें उसको खरीदा गया, यानी 8 रुपए में खरीदा, 1 रुपए के लाभ पर बेचा, कितने में 9 में। तो रेशियो बन जाएगा हमारा 8:9। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो वो होती है 1/5। 20 से इसको काटेंगे एक बार और ये 5 बार। अब यहां देखो 5 रुपए का प्रोडक्ट था, 1 रुपए के लाभ पर बेचा जा रहा है यानी कितने में 6 में। अब क्वेश्चन पे अगर हम गौर करें तो यहां से समझना कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, पर यहां हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों को समान पर बेचा गया। एक को 9 में बेचा जा रहा है, दूसरी को 6 में। ठीक है, तो हमको दोनों जो विक्रय मूल्य है वो इक्वल करने होंगे, और दोनों को इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है 18। 9 को 18 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को 18 बनाने के लिए 3 का। अब यहां से देखो रेशो क्या हो जाएगा 16 और 18 का, यहां पर 15 और 18। दो अलग अलग वस्तुएं हैं इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां CP हमारा टोटल आ रहा है 31 रुपीज और SP हो जाएगा 36। 31 रुपए की चीज थी, 36 में बेच दी, कितने का लाभ 5 का, और क्वेश्चन में हमको दिया है कितना 80। तो 5 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 16। हमसे पूछा गया है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। तो पहली की अगर हम बात करें तो एक की वैल्यू 16, तो 16 की कितनी होगी 256, और 15 की कितनी होगी 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 और 8 24, 240 रुपये। क्लियर है गाइस, फिर से समझना। एक को 12.5% लाभ पर बेचा गया यानी 8 रुपए की चीज 9 में, दूसरी को 20% के लाभ पर बेचा गया यानी कि 5 रुपए की चीज 6 में। ठीक, अब यहां पर दोनों का विक्रय मूल्य हमको समान करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा गया। दोनों को इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 18। 9 को 18 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई और 6 को 18 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई। तो रेशो बन जाएगा अब हमारे पास
16 और 18 का, 15 और 18 का। दो अलग अलग वस्तुएं हैं, इसलिए कोई काटा पीटी यहाँ नहीं करनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 31 रुपए की चीज़ थी, 36 में बेच दी गई, कितने का लाभ? 5 का, और 5 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 80, तो 1 की वैल्यू 16, 16 की 256, 15 की 240। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।